नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम शरीर के एक ऐसे खामोश चोर की बात कर रहे हैं जो बिना कोई घंटी बजाए, बिना कोई शोर किए अपना काम कर जाता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी। इसे खामोश चोर यूं ही नहीं कहते। ये कोई रातों रात होने वाला हमला नहीं है, बल्कि ये सालों तक बहुत ही चुपचाप तरीके से शरीर के सबसे अहम सिस्टम को अंदर से खोखला करता रहता है। और जब तक इसका पता चलता है ना, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। तो चलिए, बिना देर किए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या, ये कैसे पनपती है और सबसे जरूरी बात, इससे कैसे बचा जा सकता है। आज की इस चर्चा को हमने 6 अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि सीकेडी क्या है, फिर इसके मुख्य कारण, शारीरिक लक्षण, इसके 5 अलग-अलग स्टेजेस, इलाज के क्या-क्या विकल्प मौजूद हैं और आखिर में जानेंगे इससे बचाव के उपाय। तो चलिए, सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। आखिर सीकेडी है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो सीकेडी एक ऐसी स्थिति है जहां किडनी धीरे-धीरे काम करना बंद कर देती है। ध्यान देने वाली बात है धीरे-धीरे। ये एक दिन में नहीं होता। इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि शरीर के अंदर एक सेंट्रल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है। हमारी किडनी का काम है खून से सारी गंदगी और एक्स्ट्रा पानी को छानकर बाहर फेंकना। लेकिन सोचिए, अगर इस फिल्टर की जालियां धीरे-धीरे चोक होने लगे? बिल्कुल यही होता है। खून में अशुद्धियां जमा होने लगती हैं। अचानक आने वाले हार्ट अटैक से उलट ये एक स्लो मोशन ब्रेकडाउन है। जैसे जैसे ये फिल्टर ब्लॉक होता है, पूरा शरीर ही एक तरह से जहरीला होने लगता है और खून साफ न होने की यही दिक्कत बाकी सारे अंगों पर भी भारी पड़ने लगती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम जानेंगे सीकेडी के मुख्य कारणों के बारे में। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों सीकेडी के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। पर ये करते क्या है? देखिए, जब खून में शुगर लगातार बहुत ज्यादा रहती है, तो वो एक्स्ट्रा शुगर खून के अंदर कांच के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह बर्ताव करती है, जो किडनी के नाजुक फिल्टर्स को अंदर से छीलने लगती है ना डरावना? वहीं दूसरी तरफ हाई ब्लड प्रेशर पानी के उस तेज बहाव की तरह है, जो फिल्टर पर इतना ज्यादा दबाव डालता है कि उसकी जालियां ही टूट जाती हैं। और हाँ, इनके अलावा किडनी इन्फेक्शन भी एक बड़ा कारण है, जो सीधे इस अंग पर वार करता है और इसके काम करने की ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो हमारी एक बहुत ही आम सी आदत से जुड़ी है। जरूरत से ज्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल। अक्सर सिर दर्द हुआ या बदन टूटा तो हम बिना सोचे समझे कोई भी दर्द की गोली खा लेते हैं। लेकिन ये आदत किडनी के लिए एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा है। ये छोटी छोटी गोलियां किडनी में खून के बहाव को कम कर देती हैं और सीधे उसकी टिश्यूज को नुकसान पहुंचाती हैं। मतलब दर्द से तुरंत राहत पाने की ये चाहत अंदर ही अंदर इस खामोश चोर के लिए दरवाजे खोल रही होती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। इसके शारीरिक लक्षण क्या हैं? जब शरीर का ये ब्लड क्लीनिंग सिस्टम फेल होने लगता है, तो शरीर बाहर की तरफ कुछ खतरे की घंटियां बजाता है। सबसे पहली घंटी है बहुत ज्यादा थकान। चूंकि किडनी कचरा बाहर नहीं फेंक पा रही, तो शरीर में गंदगी जमा हो रही है, जिससे एनर्जी का लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है। दूसरा बड़ा अलार्म है सूजन, जो ज्यादातर पैरों या चेहरे पर दिखती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किडनी एक्स्ट्रा पानी बाहर नहीं निकाल पाती और ग्रेविटी की वजह से वो सारा पानी पैरों और टखनों में जाकर भर जाता है। इसके अलावा पेशाब के तरीके में बदलाव आना या बिना किसी वजह के भूख का कम हो जाना, ये सब इसी बात के इशारे हैं कि अंदर विषैले तत्व एक खतरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। चलिए अब चौथे हिस्से की बात करते हैं, सीकेडी की 5 अलग-अलग स्टेजेस। इस बीमारी का सफर किसी टिक टिक करती टाइम बॉम्ब की घड़ी जैसा है, जो एक हल्की सी फुसफुसाहट से शुरू होकर एक जानलेवा सायरन में बदल जाता है। कहानी शुरू होती है स्टेज 1 से, यानी माइल्ड शुरुआत। यहाँ नुकसान इतना कम होता है कि कोई लक्षण बाहर दिखता ही नहीं। फिर आती है स्टेज 2, स्लाइट खराबी। दिक्कत थोड़ी बढ़ती है, पर खतरा अब भी खामोश रहता है। स्टेज 3 तक आते आते ये मॉडरेट या मध्यम स्तर पर पहुंच जाता है। यहाँ फिल्टर्स सच में संघर्ष करने लगते हैं और थकान या सूजन जैसे अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद है स्टेज 4, सीवियर। ये वो गंभीर स्थिति है जहाँ किडनी लगभग हार मानने वाली होती है। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, स्टेज 5, किडनी फेलियर। यहाँ शरीर का मुख्य फिल्टर पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। जहर शरीर में भरने लगता है और जिंदगी बचाने के लिए तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ जाती है। अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की ओर।
अगर ऐसा हो जाए तो इलाज के क्या विकल्प हैं? जब हालत बिगड़ने लगती है तो मेडिकल साइंस कैसे मदद करता है? शुरुआती स्टेजेस में तो बीमारी को और बिगड़ने से रोकने के लिए दवाइयों और एक बहुत ही सख्त डाइट का सहारा लिया जाता है। खाने पीने में प्रोटीन, नमक और पोटेशियम को एकदम लिमिट कर दिया जाता है ताकि किडनी पर कम से कम जोर पड़े। लेकिन जब बात स्टेज 5 यानी फेलियर तक पहुंच जाती है तो डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस का मतलब है कि अब एक मशीन वो काम कर रही है जो शरीर का अपना अंग नहीं कर पा रहा। खून को शरीर से बाहर निकालकर मशीन से साफ करते हैं और फिर वापस शरीर में डालते हैं। ये बहुत थका देने वाला प्रोसेस है। और सबसे आखिरी स्थिति में किडनी ट्रांसप्लांट यानी गुर्दा प्रत्यारोपण ही इकलौता रास्ता बचता है जहां किसी डोनर की स्वस्थ किडनी शरीर में लगाई जाती है। और अब सबसे अहम और आखिरी हिस्सा, इससे बचाव कैसे करें? इतनी नौबत ही क्यों आने दी जाए? सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें इस बीमारी को पूरी तरह रोक सकती हैं। सबसे पहला और मजबूत कदम है ब्लड प्रेशर और शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना। अगर ये दोनों काबू में हैं तो मानकर चलिए किडनी सुरक्षित है। दूसरा बड़ा कदम है रेगुलर चेकअप। एक बहुत ही साधारण से ब्लड और यूरिन टेस्ट के जरिए इस बीमारी को स्टेज 1 में ही पकड़ा जा सकता है, जब इसे वापस ठीक करना सबसे आसान होता है। और हाँ, एक बात जो बिल्कुल नहीं भूलनी है, पेन किलर्स का कम से कम इस्तेमाल। बिना डॉक्टर से पूछे छोटी मोटी तकलीफों के लिए तुरंत दर्द की गोली खाने की आदत बदलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बचाव है। मूल स्रोत पर आधारित हमारा ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नर्सिंग नॉलेज 8029 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें सचमुच इतने बड़े स्वास्थ्य खतरे को मात दे सकती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है।